शायद अगर मेरी जिंदगी में ना हो तो मेरी मौत के बाद तुम्हारा ऑफिस खाली रहेगा, वीरानी की निशान बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि तुम्हारे अल्फाज इस गुरूर को बयान करते हैं कि तुम समझते हो कि मुसलमानों के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मुसलमानों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता मजलिस का मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। आओ नौजवानों, आओ बुजुर्गों, आओ मेरी मां और बहनों, मजलिस को मजबूत करो तो आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी। आप और मैं जो बात कहने जा रहा हूं बहुत से लोगों को तकलीफ होगी, मगर मुसलमान कौम के जिम्मेदारान भी इलेक्शन के वक्त मस्जिदों से ऐलान कर देती हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दो। मुसलमान कौम के बड़े बड़े लोग ऐलान कर देते हैं कि सेकुलरिज्म की बका के लिए वोट दो। मुसलमान कौम को कहा जाता है कि यह चुनाव तुम्हारी जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत का कौन सा ऐसा चुनाव है जो हमारे लिए जिंदगी और मौत का नहीं बना? चुनाव के बाद जब हम मर जाते हैं तो कोई आकर पूछता नहीं है। चुनाव के बाद जब हमको पुलिस थाने ले जाकर मार मार कर हमारी कस्टोडियल डेथ हो जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं। चुनाव के बाद जब मुझे एक जानवर पालने के नाम पर मारकर रोड पर कत्ल कर दिया जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं। मगर जब चुनाव आ जाते हैं जिंदगी और मौत का मामला बन जाता है। मुसलमानों के बच्चे स्कूल में नहीं है, मुसलमानों की बेटियां कॉलेजेस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं है उनकी औलाद को तालीम दिलाने के लिए। मगर यह जिंदगी और मौत का मसला नहीं बनता। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये तमाम नाइंसाफियों का खात्मा अगर करना चाहते हैं तो आपको एक अपना नेता बनाना पड़ेगा। कोई नेता आसमान से नहीं आएगा, कोई नेता जमीन से निकल कर नहीं आएगा। आपको नेता बनना पड़ेगा, आपको लीडर बनना पड़ेगा, आपको कायद बनना पड़ेगा, आपको कमांडर इन चीफ बनना पड़ेगा। और यही काम करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान को आया है। मैं अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुझ पर बहुत बड़ा करम रहा है सदक़ाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यही कोशिश मेरी और जमील की और जुबैर की है कि आप नेता बने, क्योंकि मुस्तकबिल आपका है, फ्यूचर आपका है। आपके मुस्तकबिल के फैसले ना कांग्रेस ले सकती है ना बीजेपी ले सकती है। आपके मुस्तकबिल के फैसले, आपके फ्यूचर के फैसले आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको बेहतर मालूम कि कौन सा फैसला किस वक्त पर लेना चाहिए। मगर आप देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो सब एक ही अल्फाज में एक ही गाना शुरू कर देते हैं कि क्या गाना होता है? सेकुलरिज्म को बचाओ, जिंदगी और मौत का मामला है। तो बताओ अगर ये बात सच है तो फिर क्या राजस्थान में जो मैं आपके सामने डेटा दे रहा हूं, आदादे शुमार दे रहा हूं, बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? आज राजस्थान में मुसलमान जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 2019 और 20 का, ये कहता है कि सबसे ज्यादा अगर मेल नरिश चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उसका मतलब यह है कि ग़िज़ायात की कमी अगर सबसे ज्यादा है तो मुसलमान है। कौन है इसका जिम्मेदार? जो लोग ओवैसी पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी चुनाव लड़ता है तो वोट काटने के लिए लड़ता है। अगर बताओ ये राजस्थान में जो बच्चे ग़िज़ा की कमी से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसका जिम्मेदार ओवैसी है या आप हैं? बताओ। नहीं, ये थालियां मारने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ताकि आप जब यहां से उठकर अपने घर को जाएंगे तो कुछ सोच और फिक्र लेकर जाएं। जब मैं अपना भाषण खत्म करूंगा तो आप
को मैं मजबूर करूंगा कि मैंने जो बातें यहां पर कह रहा हूं कि आपके दिल तक पहुंचे, आपके दिमाग तक पहुंचे, आपके घर तक पहुंचे, आपकी मां तक पहुंचे, आपके दोस्तों तक पहुंचे। और मैं चाहता हूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं ये बातें सचिन पायलट और अशोक गहलोत को और बीजेपी के मोदी और आरएसएस के लोगों तक भी पहुंचे। मेरे अजीज दोस्तों, आज राजस्थान में 5 साल से कम उम्र अगर कोई अंडरवेट बच्चे हैं जिनका वजन कम है तो 28% पूरे प्रदेश का है। मुसलमानों का कितना है? 32%। 32% मुसलमानों के 5 साल से कम उम्र की औलाद वजन कम है। सबसे ज्यादा ये मुसलमानों का इसका जिम्मेदार मैं हूं। हुकूमत आपकी, इख्तिदार आपका, वजीर आपका, सब चीज आपका, और वोट आप देकर इनको नेता बनाते हैं और वो आपके बच्चों को इस तरह का हाल करके रखती है। मैं राजस्थान की आवाम से, राजस्थान की जनता से कह रहा हूं, आपको ओवैसी पसंद नहीं होगा, पसंद मत करिए। मैं आपके पसंद का मोहताज कभी नहीं रहूंगा, मगर मैं जो सच्चाई को बयान कर रहा हूं वो तुमको इस पर सोचकर बताना पड़ेगा कि हमारे वोट से, मुसलमानों के वोट से तुमको तख्त और ताज मिला, मगर तुमने हमारे 5 साल के बच्चों को किस तरह का किस हाल में पहुंचा दिया। यही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कहता है कि वेस्टेड बच्चे होते हैं। यानी अगर किसी बच्चे की हाइट इतनी है तो उसका उतना वजन होना चाहिए। तो पूरे राजस्थान में 16% बच्चे वेस्टेड हैं। मुसलमान कितने हैं? 20% हैं। मुसलमान 20% हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? बताओ अशोक गहलोत, बताओ सचिन पायलट, बताओ कांग्रेस का बाजा बजाने वाले मुनाफिकीन जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, बताओ कौन जिम्मेदार है इसका? चुनाव आएगा तो तुम यही खड़े होकर टोंक में कहोगे कि ओवैसी को वोट मत दो, वोट काटता है। अरे जो बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं उसका जिम्मेदार ये सरकार नहीं है तो कौन है? मैं हूं। और फिर यही आप देखेंगे कि स्टंटेड बच्चे, यानी जो बच्चे ठिठर जाते, उर्दू में कहते कोता, पूरे राजस्थान में 31% स्टंटेड बच्चे हैं और मुसलमानों में 35% हैं। 35% मुसलमानों के बच्चे हैं। आपके घर में आपका भाई होगा, आपकी बहन होगी, आपके औलाद होगी। बताओ ये आपके लिए ये मामला क्या है? फिर पूरे राजस्थान में खून की कमी, एनीमिया, खून की बीमारी होती है जिससे ऑक्सीजन लेने में कमी होती है। यानी 6 महीने से 60 महीने के दरमियान में पूरे राजस्थान में करीब 60% ऐसे बच्चों को एनीमिया की बीमारी है। मुसलमान कितने हैं? 68.7%। 68.7% है। और जब चुनाव आएगा तो बोलेंगे ये ओवैसी आया है, भड़काऊ भाषण देता है। अरे मैं भड़काऊ भाषण देने का इल्जाम तुम मुझ पर इसलिए लगाते हो क्योंकि मैं तुमको आईना दिखाता हूं, तुम्हारी बर्बादी की दास्तान गरीबों में बयान करता हूं। ये आपका हाल राजस्थान में करके रख दिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और आपको मालूम कि पूरे राजस्थान में हायर एजुकेशन में मुसलमानों का जो एनरोलमेंट होता है 2019 और 20 के आंकड़े दे रहा हूं, सिर्फ 2%। सिर्फ 2% हायर एजुकेशन में मुसलमान जाते हैं। बताओ आपने क्या किया इन लोगों के लिए? चुनाव आएगा तो बोलेंगे भाजपा को हराना है, मोदी को हराना है। ओवैसी के बातों में मत आओ। ओवैसी तुमको जज्बाती तकरीर करके तुम्हारे दिलों में जहर पैदा कर देगा। अरे अगर सच्चाई को बयान करना जहर है तो मैं जहर पूरे भारत में फैलाऊंगा। तुमने किया है, तुमने हमारे बच्चों की जिंदगी में जहर घोल दिया है। तुमने हमारे मासूम बच्चों को बर्बाद किया है। सत्ता में तुम हो, मैं नहीं हूं। इख्तिदार पर तुम हो, मैं नहीं हूं। मुख्यमंत्री तुम हो, मैं नहीं हूं। वजीर तुम हो, मैं नहीं हूं। प्रधानमंत्री तुम हो, मैं नहीं हूं। मेरा हाल तुमने ये करके रख दिया।
और जब चुनाव आएगा तो सब के सब खड़े हो जाएंगे एक साथ, पूरे जोकर खड़े होकर पुकार पुकार कर कहेंगे असद की बातों में मत आओ, असद की बातों में मत आओ। अरे मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं कि इसके बावजूद भी आप अपने वोट का कैसे इस्तेमाल करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही तुम्हारी बर्बादी की दास्तान नहीं है। आज राजस्थान में करीब 10% मुसलमानों की आबादी है, और जब मैंने आज से 6 महीने पहले जयपुर को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस पर तनकीद की थी कि उन्होंने अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए खाली 98 करोड़ दिए, कैसे दिए, कितना कम क्यों दिए, तो अशोक गहलोत को थोड़ी शर्मिंदगी हुई शायद। उन्होंने बजट को बढ़ाकर 480 करोड़ रुपए किया। अब आप सुनिए, हमारे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुख्यमंत्री बेचैन हो गए। अब आपको हम बता रहे हैं कि जिस प्रदेश से तेलंगाना से हम आते हैं, वहां पर भी मुसलमान करीब करीब 11-12% हैं, 45 लाख हैं। आपको मालूम वहां पर अक़लियती विजारत का, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज का बजट कितना है? यहां पर आप करीब 70-80 लाख के दरमियान में बजट हुआ 480 करोड़, और जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां पर बजट है 1728 करोड़ रुपये। नहीं, तालियां नहीं मारना, वोट डालते वक्त सोचो इस बात को। 1728 करोड़ रुपए तेलंगाना का बजट है। मंजलिस के सिर्फ 7 एमएलए हैं, कोई मंत्री नहीं है, मगर मंजलिस की मौजूदगी वहां की हुकूमत को मजबूर करती है कि अक़लियतों से और मुसलमानों से जो वादा किया उसको पूरा करना पड़ता है। राजस्थान में आपकी तादाद ज्यादा है, मगर आपके पास सियासी ताकत नहीं है, आपके पास नेता नहीं है, आप मुत्तहिद नहीं है, आप खानों में बटे हुए हैं। तो इसीलिए यहां की सरकार कहती है कि इनको कैसा भी करो, ये फिर फिराकर हमको ही वोट डालेंगे। एक कांग्रेस के नेता ने मुझसे कहा था कि ओवैसी, तुम सारे भारत में फिरते हो, मगर मुसलमान तो हमको ही वोट डालेगा, तुम्हारी सभाओं में आएगा, खुश होगा, मगर फिर फिरा के हमको वोट डालेगा। मैंने कहा कि जब मैंने शुरू अपना काम किया है तो इंशाअल्लाह ताला, शायद अगर मेरी जिंदगी में ना हो तो मेरी मौत के बाद तुम्हारा ऑफिस खाली रहेगा, वीरानी की निशान बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि तुम्हारे अल्फाज इस गुरूर को बयान करते हैं कि तुम समझते हो कि मुसलमानों के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मुसलमानों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता मंजलिस का मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। आओ नौजवानों, आओ बुजुर्गों, आओ मेरी मां और बहनों, मंजलिस को मजबूत करो तो आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी। आप बताइए कि 480 करोड़ यहां पर दिए जाते और बमुश्किल इसमें से भी आधे पैसे नहीं खर्च होंगे। तेलंगाना में 1728 करोड़ रुपये माइनॉरिटीज का बजट है, और फिर अशोक गहलोत ने ऐलान किया, मैं देख रहा था बजट के डॉक्यूमेंट को, क्या कहा उन्होंने इस साल के बजट में कि मैं 3 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स बच्चियों के लिए बनाऊंगा, 6 रेजिडेंशियल स्कूल्स बच्चे और बच्चियों के लिए बनाऊंगा, 6 माइनॉरिटी बच्चियों के हॉस्टल बनाऊंगा, और 8 गर्ल्स एंड बॉयज के हॉस्टल बनाऊंगा 125 करोड़ रुपए के। अब यहां से कोई कांग्रेसी मेरी बात सुनेगा तो बोलेगा ओवैसी तुमने क्या किया तेलंगाना में? मैं तेलंगाना का मुख्यमंत्री नहीं हूं, याद रखो, ना मैं मेरा कोई एमएलए मंत्री है। तेलंगाना में मंजलिस ने क्या किया? मंजलिस ने वहां की सरकार को मजबूर किया और वहां पर 204 रेजिडेंशियल स्कूल हमने कायम किए। गवर्नमेंट के 204 रेजिडेंशियल स्कूल में 60,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां
छठी जमात से 12वीं जमात तक फ्री में पढ़ती है। खाना सरकार का, कपड़ा सरकार का, बच्चियों का अलहदा स्कूल, उसी में अलहदा हॉस्टल, बच्चों का अलहदा स्कूल और अलहदा हॉस्टल। इसको बोलते हैं सियासी ताकत, इसको बोलते हैं इत्तेहाद। आप भी कर सकते हैं। ये मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। जादूगर तो ये लोग हैं जो जादू करके आपका वोट हासिल कर लेते हैं। मगर आपको बयान कर रहा हूं, बताइए आज आप बजट में कहते हैं हमने कर दिखाया। क्या कह रहे हैं कि 3 रेजिडेंशियल स्कूल बच्चों के बनाएंगे। तेलंगाना में 204 है, मंजलिस के सिर्फ 7 एमएलए हैं। अगर यहां पर तुम्हारे मंजलिस के 7 एमएलए जीत जाएंगे तो मैं वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला 5 साल में कम से कम 20,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ेंगे, तालीम याफ्ता बनेंगे और देश को, राजस्थान को मजबूत करेंगे। मगर यहां पर मुख्यमंत्री कांग्रेस के बड़ा बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि मैं ऐसा किया। अच्छा, इनसे ये पूछना चाहते हैं हम, पिछले साल आपने ऐलान किया था, पिछले साल के बजट में सचिन पायलट यहां के आपके एमएलए हैं और गहलोत साहब मुख्यमंत्री हैं। आपने कहा था कि 7 रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे। चूरू, सवाई में, सवाई माधोपुर में, नागौर में, अलवर में, जैसलमेर में 180 करोड़ की लागत से। अरे वो जमीन दिखा दो मुझे जहां पर काम शुरू होने वाला है। वो जमीन दिखा दो मुझे जहां पर काम तुम शुरू करने वाले थे। कितना झूठ बोलोगे मुसलमानों को, कितना झूठ बोलोगे मुसलमानों को। और फिर क्या ऐलान किया गया था? ऐलान यह भी किया गया था कि 3 बच्चियों के हॉस्टल बनाए जाएंगे गंगानगर में, भिलवाड़ा में, अजमेर में, बच्चों के लिए नागौर में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में, अलवर में 20 करोड़ से बनाए जाएं। कहां बना रहे हो? जमीन बता दो हमको, बताओ कहां पर है? मदरसों में 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम बनाया जाएगा। कहां बनाया आपने? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि मजलिस को मजबूत करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है। अगर आप मजलिस को मजबूत नहीं करेंगे तो याद रखिए आपका इसी तरह एक्सप्लॉयटेशन होगा, इसी तरह आपका इस्तेसाल किया जाएगा।